नमस्कार साथियों। साथियों, आज का जो वीडियो है वो आयकर गणना पत्रक से संबंधित होने वाला है और आज की इस वीडियो में हम समझेंगे वित्तीय वर्ष 24-25 में जो आयकर गणना पत्रक है उसे आप कैसे तैयार करेंगे न्यू रिजीम के तहत। जी हाँ साथियों, हम यहाँ पर स्पष्ट कर दें, इस तरीके का जो आयकर गणना पत्रक है वो आपके पास रहने वाला है। हो सकता है आपके पास अलग प्रारूप का गणना पत्रक भी हो, लेकिन उसको जो भरने का तरीका है वो बिल्कुल एक ही प्रकार का रहने वाला है। आप देख सकते हैं इस तरीके से जो आपका आयकर गणना पत्रक है वो रहेगा। सबसे पहले आप देख रहे होंगे मासिक संक्षिप्त लेखा। इसमें आपको माहवार जो भी आपको सैलरी प्राप्त हो रही है उसके आधार पर वो जानकारी है इस मासिक संक्षिप्त लेखा में तैयार करनी है। उसके लिए सबसे पहले आप IFMS पोर्टल से अपनी वार्षिक वेतन पर्ची को आप निकाल लें। उसके आधार पर ही आप माहवार आपके वेतन की जानकारी मासिक संचित लेखा में दर्ज कर पाएंगे। बात अगर मासिक संचित लेखा की करें तो इसमें मार्च से फरवरी तक की एंट्री आपको करनी है। सबसे पहले आपको यहाँ पर आपका मूल वेतन दर्ज करना होगा, जिसमें आप देख सकते हैं वेतन बैंड और ग्रेड वेतन। वेतन बैंड और ग्रेड वेतन उन कर्मचारी साथियों को दर्ज करना है जो छठवां वेतनमान प्राप्त कर रहे हैं। बाकी का जो कर्मचारी साथी सातवां वेतनमान प्राप्त कर रहे हैं उन्हें केवल अपना वेतन बैंड वाले कॉलम में वेतन ही दर्ज करना है जो कि उनका मूल वेतन होगा। ग्रेड वेतन में उनको डैश डैश कर देना है। महंगाई भत्ता में आपको जो भी महंगाई भत्ता प्राप्त हो रहा है वो आपको दर्ज करना है। आइए हम आपको भरे हुए मासिक संचित लेखा पर लेकर चलते हैं। आप देखेंगे कुछ इस तरीके से महंगाई भत्ता जो भी आपको मिल रहा है, नगर क्षति भत्ता यदि आपको प्राप्त होता है तो आप वो इसमें दर्ज कर दें। मकान भाड़ा भत्ता यदि आपको मिल रहा है तो वो दर्ज आप करेंगे। जैसे हमें 354 रुपये प्राप्त हो रहा है तो प्रत्येक माह में हमने 354 रुपये दर्ज किया हुआ है। अन्य कोई भत्ते यदि आपको मिल रहे हैं जैसे वाहन भत्ता जो 7 और 8 कॉलम में आपको दर्ज करने हैं तो वह आप दर्ज कर सकते हैं। उसके बाद में आपको 1 से लेके 8 तक के कॉलमों में जो भी आपने एंट्री दर्ज की है उनका योग आप कॉलम क्रमांक 9 में लिखेंगे। उसके बाद में कटौतरा का कॉलम आएगा जिसमें सबसे पहले कॉलम में आप NPS की राशि दर्ज करेंगे। माहवार जो भी राशि आपकी काटी गई है वो आप दर्ज करेंगे। GPF यदि आपका कटता है तो आप कॉलम क्रमांक 10 में दर्ज करेंगे, नहीं कटता तो आप डैश डैश रख देंगे। GIS जैसे आप देख रहे हैं हमने जो मासिक संक्षिप्त लेखा तैयार किया है उसमें 200 रुपये प्रति माह काटा गया है। आपका जो भी कटा हो वो आप इसमें दर्ज करेंगे। प्रति कर जैसे आप इस मासिक संचित लेखा में देख सकते हैं 250 रुपये प्रति माह काटा गया है। किन्हीं शिक्षक साथियों का या कर्मचारी साथियों का 208 रुपये प्रति माह कटा होगा। किन्हीं कर्मचारी साथियों का हो सकता है एक ही बार में 2500 रुपये काट लिया गया हो। तो जिस प्रकार से आपके प्रोफेशनल टैक्स की यानी कि वृत्ति कर की कटौती की गई है उस हिसाब से आपको इसमें दर्ज करना है। प्रति माह की गई है तो प्रति माह दर्ज करेंगे, एक माह में की गई है तो केवल एक ही माह में आप वो कटौती दर्ज करेंगे। यहां पर आप एक चीज ध्यान रखें, मार्च से जून तक आपका जो मूल वेतन है वो एक समान रहेगा चारों माह में। जुलाई में जिन कर्मचारी साथियों की वेतन वृद्धि लगती है तो उनका जो मूल वेतन है वह यहाँ पर बदल जाएगा। हालांकि हमने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी वार्षिक वेतन पर्ची निकालकर आपके सामने रख लेना है। उसमें माहवार आपका जो भी मूल वेतन दिया हुआ है वो आप दर्ज करेंगे। किन्हीं कर्मचारी साथियों की वेतन वृद्धि जनवरी माह में लगती है तो उनका मूल वेतन जनवरी माह से यहाँ पर परिवर्तित हो जाएगा। जब आप सभी कॉलमों में एंट्री कर लें उसके बाद में आपको इनका योग करना है। कॉलम क्रमांक 13 में आप इनका योग करके रख लेंगे। प्रत्येक कॉलम का मूल वेतन का अलग होगा और आपका जो महंगाई भत्ता है उसका अलग होगा, HRA का अलग होगा, कुल जो योग आ रहा है उसका अलग कर लें, NPS राशि का अलग, GIS का अलग और वृत्ति कर का अलग। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे 14 और 15 कॉलम में यदि कोई एरियर राशि आपको प्राप्त हुई है तो वह आप इसमें दर्ज करेंगे। उसके बाद में योग वाले कॉलम में वो राशि आप दर्ज कर देंगे। यदि उस राशि में से NPS काटा गया है तो वह राशि भी आप NPS वाले कॉलम में दर्ज कर देंगे। उसके बाद में 17 नंबर का जो कॉलम है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसमें आपको महायोग करना है। कॉलम 13 से 16 तक जो भी राशि आई है वो आपको यहाँ पर योग करके रख देना है। यानी कॉलम 17 का जो महायोग है
उसी के आधार पर आपका आयकर गणना पत्रक की जो कठोतरा फॉर्म है उसमें जानकारी फिल होगी। इसमें जो योग का कॉलम है, कॉलम क्रमांक 9, उसको आपको ध्यानपूर्वक देखना है। उसमें जो भी राशि आएगी उसी राशि के आधार पर आपका आयकर गणना पत्रक तैयार होगा। जैसे कि इसमें 5,88,278 रुपए राशि आई है, तो इसी के आधार पर हम अपना आयकर गणना पत्रक तैयार करेंगे। यहां पर एक चीज और ध्यान रखना है कि एनपीएस की राशि न्यू रिजीम के तहत आपको नहीं घटाना है। अब आप देखिए, आपके सामने यहां पर आयकर गणना पत्रक वित्तीय वर्ष 24-25 कर निर्धारण 25-26 न्यू रिजीम के तहत यह भरा हुआ गणना पत्रक देख रहे हैं। सबसे पहले आपको अपनी बेसिक जानकारी, जिसमें आपका आधार नंबर होगा, प्रान नंबर होगा, जन्म दिनांक होगा, बैंक का नाम, बैंक खाता क्रमांक, आईएफएससी कोड, आपका नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, आपकी संस्था और आपका पद, ये सारी जानकारी जब आप भर लेंगे तो कॉलम क्रमांक 2 से आपको इसमें यहां पर एंट्री करना है। सबसे पहले सकल वेतन, आपका पूरा जो वेतन आपको प्राप्त हुआ है, कॉलम क्रमांक 9 में महायोग में जो योग आया है कॉलम क्रमांक 9 का सबसे आखिर में, वह राशि यहां पर आएगी। तो देखिए, हमारा जो सकल वेतन था वो 5,88,278 रुपए है। अब यहां पर कॉलम क्रमांक 3 आप देखेंगे, गृह संपत्ति से आए, वो आपको कर्मचारी साथी हैं तो किसी भी प्रकार से आपको यहां पर दर्ज नहीं करना है। कॉलम क्रमांक पूंजी में लाभ, अन्य स्रोत से लाभ, यदि आप कर्मचारी साथी हैं और अपने शासकीय कार्यालय में आयकर गणना पत्रक तैयार कर रहे हैं तो इन चीजों का जो आय का जो विवरण है वह यहाँ पर दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है। कॉलम क्रमांक 6 आप देखेंगे 2 से 5 तक की कुल आय। तो अगर 2 से 5 तक की कुल आय देखें तो वेतन के आधार पर हमारी 5,88,278 रुपए सालाना आय हुई है। अब आय से कटौतियां, अब इसमें कौन कौन सी कटौतियां आएंगी, तो न्यू रिजीम के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन एक लागू है जो कि केवल वेतनभोगी कर्मचारियों पर है। तो आपकी जो भी कॉलम क्रमांक 6 में राशि है उसमें से आप 75,000 रुपए माइनस कर देंगे। अब देखिए, इसमें से फैमिली पेंशन आपको माइनस नहीं करना है। अन्य कोई कटौतियां हैं, आपने कुछ ले रखा है तो वो आप साया दा में दर्शाकर आप इनमें से माइनस कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे हमारी जो कॉलम क्रमांक 6 में राशि थी उसमें से हम 75,000 डिडक्शन कर देंगे। 5,88,278 में से हम 75,000 माइनस कर देंगे, तो जो माइनस के बाद जो राशि बचेगी वह कॉलम क्रमांक 8 में आएगी, कर जोड़ने योग्य आय। 6 में से आपको 7वां कॉलम माइनस करना है। तो कॉलम क्रमांक 6 में 5,88,278 है और कॉलम क्रमांक 7 में आप देखेंगे कुल जो राशि है वह 75,000 रुपए प्राप्त हुई है। यहां पर 7 के टोटल में डैश लगा हुआ है त्रुटिवश, तो यहां पर ये जो 75,000 राशि है वो आएगी और उसके बाद में आप देखेंगे 5,13,278 रुपए, यहां पर 75,000 रुपए माइनस करने के बाद हमें प्राप्त हुआ है। अब आय पर कर किस प्रकार लगाया जाएगा, तो आप देखेंगे न्यू रिजीम के तहत अगर आप देखें वित्तीय वर्ष 24-25 तक 0 से 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं था, इसलिए इस कॉलम में हमने नील रखा है। 3,01,000 रुपए से 7 लाख तक 5% टैक्स लगना है, तो 5,13,278 रुपए। अगर आप देखेंगे 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, तो आप 3 लाख इसमें से हम जब माइनस करेंगे तो 2,13,278 रुपए, 2,13,278 रुपए का 5% यहां पर कॉलम क्रमांक 2 में जो टैक्स की राशि है वो आएगी। जैसे 3,01,000 से 7 लाख तक 5% टैक्स लगेगा, तो उसमें हम 2,13,278 का 5% निकालेंगे तो जो राशि है वह निकल कर आती है 10,664 रुपए। यानी कि हमारी आय पर 10,664 रुपए आयकर बन रहा है। बाकी की जो कॉलम है 7,01,000 से 10 लाख तक 10%, 10,01,000 से 12 लाख तक 15%, 12,01,000 से 15 लाख तक 20% और 15,01,000 से अधिक राशि होने पर 30% टैक्स आपको दे होगा। चूंकि आगे के कॉलमों की जो आवश्यकता है वह हमें नहीं पड़ी है, इसलिए हमारा जो शुद्ध आयकर है वो 10,664 रुपए निकल कर आया है। अब कॉलम क्रमांक 10 काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसमें आप देखेंगे 7 लाख यदि आपकी आय है तो आपको 20,000 टैक्स पर छूट 87A के तहत दी गई है, अतिरिक्त टैक्स रिबेट। जी हां साथियों,
ये जो अतिरिक्त टैक्स रिबेट है 20,000 की, वो आपको उसी स्थिति में मिलेगी जब आपकी सालाना आय 5 लाख से कम है। और आपने यहां पर देखा हमारी जो सालाना आय है 5,13,278 रुपए निकल कर आई थी, जो कि 7 लाख से कम है। और 7 लाख तक यदि हमारी आय है तो 20 लाख के अतिरिक्त टैक्स रिबेट हमें यहां पर प्राप्त हो जाती है। तो 10,664 में से हम 20,000 माइनस कर देंगे, यानी कि अब हम पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं बनता है, क्योंकि कॉलम क्रमांक 9 में जो टोटल राशि आ रही थी 10,664, वो अतिरिक्त टैक्स रिबेट की जो राशि है 20,000 उससे काफी कम है। तो इस प्रकार हम पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं बनता है, सरचार्ज का मतलब ही नहीं उठता। स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर तभी निकालेंगे जब 9 और 10 को माइनस करने पर प्लस 11 पर यदि कोई राशि बनती है, तभी आपको स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर निकालना है। तो कॉलम क्रमांक 13 आप देखेंगे भुगतान योग्य कुल आयकर 9 माइनस 10 हमने किया, उसमें 11 जोड़ा, प्लस 12 की आवश्यकता नहीं पड़ी, इसलिए हमने यहां पर प्रदर्शित किया है निल, कोई टैक्स नहीं बनता है। इस प्रकार से हमारे जो कर्मचारी साथी हैं जिनकी आय अगर 7 लाख तक है तो वो इस प्रकार से अपना जो आयकर गणना पत्रक है वह तैयार कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें एक और कॉलम क्रमांक 10 में स्थिति स्पष्ट की गई है, मार्जिनल रिलीफ। मान लीजिए आपकी आय 7 लाख से थोड़ी बहुत अधिक है, 7,10,000 है, तो ऐसी स्थिति में आपको 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना होगा, आपको केवल 10,000 रुपए पर ही अपना टैक्स देना होगा। तो इस प्रकार से जो स्थिति है वो आयकर गणना पत्रक है। ऐसे कर्मचारियों के लिए वीडियो तैयार किया गया है जिनकी आय 7 लाख से कम है। तो आप बहुत ही आसानी से अपना आयकर गणना पत्रक भरकर तैयार कर सकते हैं। साथ ही ये था आज का महत्वपूर्ण अपडेट। मिलेंगे जल्दी नए अपडेट एवं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मित्रों।